मेरे साथ एक सज्जन पढ़ रहे थे, राम था रामचंद्र जी। मैं तो साधु बन गया, इस लफड़े में फंसा ही नहीं, पर उन्होंने शादी किया तो लफड़े में फंसे। 20 साल बाद मुझे ढूंढ कर मिले और गुरु बनाया। बोले बहुत ढूंढा, बहुत मुश्किल से मिले, गुरु बना लिया। साथ के पढ़े थे। बोले मेरी पत्नी बहुत लड़ाकू है गुरुदेव। तो हमने कहा अच्छा है, कम से कम लड़ाकू है तो तुम गलती नहीं करोगे, डपट लगाती रहेगी। बोले गलती तो वैसे भी नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादा ही तेज दिमाग है। तो हमने कहा कोई गुण भी है उसमें क्या? बोले गुण यही है कि जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ तब तक वो भोजन नहीं खाती है, द्वार पर बैठी रहती है, आस लगा कर आते होंगे, और जब पहुँचता हूँ तो सबसे पहले लड़ लेती है देर में क्यों आई। उसके बाद भोजन खिलाती है और फिर खाती है। तो मैं कहता हूँ इतना प्रेम है तो लड़ती क्यों हो? तो उसने कहा कि इतना प्रेम है देर में आते क्यों हो? तर्क बहुत करती है। तो मैंने कहा उसके गुणों को भी देखा करो और थोड़ा टाइम पर वापस लौटा करो। हर नारी का मन होता है कि मेरा पति टाइम पर घर को आए। अगर वो ज़्यादा देर करता है तो पत्नी के अंदर कई चिंता दौड़ती है कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, कहाँ रुक गए हैं। क्योंकि नारी के लिए सहारा उसका पति होता है, और इस संसार में हर व्यक्ति किसी सहारा से ही खुश रहता है और जिंदा रहता है। शिष्य का सहारा गुरु है, पत्नी का सहारा पति है, पति का सहारा पत्नी है। कितने पुरुषों की पत्नी मर जाती है तो उसकी मरने के कारण उनको इतना दुख हो जाता, उस दुख में लकवा अटैक हो जाता है, सारा कारोबार बिगड़ जाता है, केवल पत्नी मरी है बस। सहारा के बिना तुम जी न सकोगे। बेटे का सहारा बाप है, बाप का सहारा बेटा है, बहन का सहारा भाई है। जब बहन ससुराल में दुखी होती है तो अपने भाई को याद करती है, और सासू का सहारा बहू है। हर माँ जब उसके बेटे का विवाह होना होता है तो उसको इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई सीता जैसी लाड़ी आने वाली है। दौड़ दौड़ कर काम करती है, व्यवस्था करती है, सेटिंग करती है, और लाड़ी आती है, वो बूढ़ी सासू दौड़ते दौड़ते थक जाती है, लाड़ी को देख करके खुशियों से भर जाती है, बहुत गदगद होती है। लाड़ी अगर समझदार आ गई तो घर में सुख के गुलाब खिलने लग जाते हैं, और लाड़ी यदि ना समझ आ गई 8 बजे तक सोती है, कहने से बैठकर रोती है, कुछ ना कहो तो काम नहीं करती है, ज़्यादा कहो तो अपनी माँ को फ़ोन करती है। वहाँ से 2-4 लोग चले आ रहे हैं, मूर्ख लोग, लड़ने के लिए। तो ये सब सेना देख करके सासू के होश उड़ जाते हैं कि लाड़ी आई थी कि लड़ाकू विमान आया था। बहुत दुख लगता है। बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो परायों को भी अपना बना ले। समझदार वह व्यक्ति है जो जिस घर में बहू बन करके जाए उस घर के सब लोगों को डील कर ले। वह शिष्य समझदार है जिस आश्रम में शिष्य बने तो उस आश्रम की सारी व्यवस्था का नेतृत्व कर दे, अपने गुरु को हल्का पुल्का कर दे। कितने शिष्यों को देखा जाता है जिस आश्रम में शिष्य बनेंगे रात दिन सोने के अलावा कोई धंधा नहीं। बहुत बड़े कामचोर हैं, निकम्मे लोग। कोई शिष्य ऐसा बिरले आता है स्वामी विवेकानंद का रूप लेकर के रामकृष्ण परमहंस को खुशियां दे जाता है। भाइयों बहनों, मेरे गुरुदेव जिस समय मैं आया उस समय बीमार होते थे, हर महीने में उनको हार्ट में कुछ गड़बड़ होता था। तो मैंने पूछा गुरुदेव ये हार्ट में क्या होता है? बोले दिल बैठ जाता है। तुमने कहा लोड ज़्यादा है क्या? बोले लोड हो ना हो पर बैठ जाता दिल। तो हमने कहा पूरा लोड मुझको दे दो। अरे बोले तुम छोटे हो भी 21 साल के हो। अरे मैंने कहा इसको तो मैं बिल्कुल
चरखी जैसे घुमा दूंगा इस लोड को। बोले तो ले लो। तो हमने कहा जय बजरंगबली, लाइए। पूरा लोड ले लिया। हमारे गुरु पैदल यात्रा करते थे। आज 19 गाड़ियां खड़ी हैं वहां पर, जिस दिन से मैंने लोड लिया है। और गुरु उस दिन से कभी दिल बैठा ही नहीं उसका, और हंसता रहता है 99 साल की उम्र में, और मुस्कराता है। और मैं जाता हूं तो दोनों दोस्त की देर ताली बजाकर हंसते हैं। और गुरु जी इतना हंसते हैं, हम ही हंसा पाते हो, कोई हंसा नहीं पाता उनको। तो कपड़े मुंह लगा के हंसत ही। तो हमने कहा बुढ़ापे में लड़कन था ना हंसत, कहा तुम बात है इसका हंस मजेदार हो। गुरु को भी खुश रखना चाहिए। मैं घर पे था तो अपने माँ बाप को खुश रखता था। आश्रम पर आया तो गुरु के सारे लोड को मैंने ले लिया, और मैंने अपना लोड अपने शिष्यों पर रख दिया। मैं लोड वोड नहीं रखता, मैं बहुत खिलाड़ी आदमी। ये जितने संत बैठे सब लोड है, कुछ तो इसमें और लोड है। इसमें और लोड भी है 2-4। हमारा लोड भी हमारे ऊपर नहीं है, कुछ नहीं। अभी आप देखते हैं, इधर देखता हूं तुरंत संत दौड़ पड़ता है। दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? ये संत ऐसे नजर करूं चौकन्ना हो जाए, क्या बात है। ये तो सगा बेटा भी इतना नहीं करेगा। बहुत जन्म के पुण्य थे जो ऐसे संत हमको मिले, बहुत जन्म के पुण्य मेरे थे। भाइयों और बहनों, संत बनो, पूरे संसार के धर्म की रक्षा का भी जिम्मेदारी लो। किसी के घर में पुत्र बन करके तुम्हारा जन्म हो, जवानी आते आते अपने माता पिता को रेस्ट दीजिए। जिन्होंने तुमको अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया है उसका नाम बाप है, जिन्होंने गोद में खिलाया है उसका नाम माँ है, और जिन्होंने अपना दूध पिलाया उसका नाम जननी माता है। ऐसी जननी माता को तुम गोद में मत खिलाना, ऐसे पिताजी को तुम कंधे पर मत बिठाना, लेकिन इतनी उन्नति करो कि उनको अच्छी कार में बिठा करके लेकर चलो। और कहा पिताजी सत्संग चलिए, सुनिए चल करके गोपालगंज में। बूढ़ी माँ बैठ करके मुस्कराए कि मेरा बेटा बहुत विकास किया है। जब तुम दारू पी कर आते हो, माँ को दुख हो जाता है कि अपने आंचल का दूध पिलाया जिस बच्चे को, गाय और भैंस का दूध पिलाया, घी खिलाया, आज वो दूध घी बेच करके दारू पी रहा है। कितना पागल है ये, रावण कुंभकर्ण पैदा हुआ है। ये कौन मेरे द्वारा कोख से जन्म लिया है? दारू पीने वाले लोगों के माता पिता बहुत चिंतित होते हैं, और दारू पीने वालों के बच्चे भी चिंतित होते हैं। दारू पीने वालों की पत्नी बहुत दुखी होती है। पति दारू पी पी कर शरीर को कमजोर कर डालता है, दारू पी पी कर पैसे को बर्बाद करता है, दारू पी पी कर नशे में पड़ा रहता है, और दारू पी पी करके घर को कंगाल बना देता है। उसकी पत्नी भी आस लेकर आई थी, पति के घर जाऊंगी, बड़े ठाठ से रहूंगी, प्रेम से रहूंगी। यहाँ आकर देखा तो दीवाला निकल गया है। दारू पी करके वो शंभुनाथ पड़े हुए हैं, कोई ठिकाना ही नहीं क्या करना चाहते। याद रखना, पति बनो तो अच्छे क्वालिटी के पति बनो, ऐसे वैसे नत्थु खैरे पति मत बनो। पत्नी बनो तो टाप की पत्नी बनो। तुम्हारा पति तुम्हारे बिना फिर तड़फ जाए जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। अभी किसी गांव में मेरा सत्संग था मध्य प्रदेश में, 3 दिन का प्रोग्राम था। तो दूसरे दिन सब उस घर की महिलाएं दर्शन के लिए आई। फर्स्ट दिन तो दर्शन कर नहीं पाई, और दूसरे दिन भी सोचा नहीं कर पाऊंगे, तीसरे दिन चले जाएंगे। तो सभी आ गई एक साथ, 30-40 महिलाएं। तो उनके घर का जो मालिक था वो पीछे से आया और जोर से चिल्लाया कि तुम सब यहाँ क्यों बैठे हो? तो मैंने कहा मामला क्या है भाई? तो बोले मामला ये है कि हमारे ऊपर बहुत लोड बढ़ गया है, ये सब इधर बैठ गई तो घर कौन संभाले, वहाँ मेहमान 1000 है, तो कितना लोड हमारे ऊपर पड़ता है।
तो मैंने कहा माता लोग तुम जाओ इनका लोड बांटो जा करके, हम बाद को मिल जाएंगे। तो बोले गुरुदेव हम लोड तो बांट लेंगे पर हमको दर्शन कब होंगे? हमने कहा सपने में दर्शन करना और जागने में प्रवचन सुनना, और जाओ लोड ले लो जाकर। वे नारियां धन्य है जो अपने पतियों का घर का पूरा लोड ले लेती हैं। वह बेटा धन्य है जो अपने बाप का लोड ले लेता है, और वह बहू धन्य है जो अपने सासू का लोड ले लेती है। और याद रखना वह पोती पोता धन्य है जो पूरे घर का लोड लेकर के चलते हैं। वह शिष्य धन्य है जो अपने गुरु के लोड को लेकर के उन्नति का द्वार खोलते हैं। और मैं निवेदन करूंगा जितना लोड लोगे उतना बुद्धि का विकास होगा। खाली रहोगे मूर्ख बन जाओगे। जिम्मेदारी जितनी ज्यादा होगी बुद्धिमान बन जाओगे। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, पूरा टोटल। और मैं सबसे आनंद में हूँ। बड़ी बुद्धि तेज है। पहले बुद्धि इतनी तेज नहीं थी, पहले मैं भी थोड़ा मूर्ख था। लेकिन जब से लोड लिया हूं ना, अरे बड़ी ढोल बज रही है, बहुत आनंद। कोई झंझट नहीं है। दिमाग एकदम ऐसे है तलवार की धार। माइंड नजर पड़ते ही 1 सेकंड में सब समझ जाता। समस्या बताओ, समाधान तुरंत हाजिर है। रेडीमेड आंसर सभी स्टोर में भरे हुए। और ये बुद्धि तभी तेज होती है जब आप लोड लोगे, जिम्मेदारी लोगे। ये चुपके से तुमको सलाह देता हूं, बुद्धिमान बनना चाहते हो तो संकल्प ले लो और घर में जाकर पूरा लोड ले लो, और लोड कम हो तो लोड बढ़ा लो। मैं अपने गुरुजी का भी लोड रखता हूँ, आश्रम के संचालक का लोड, ये 50-60 शिष्यों का भी लोड, सारी व्यवस्था का लोड, व्यवस्थापकों का लोड, सब लोड, भक्तों का लोड, वर्ल्ड के भक्तों का लोड। कम से कम तो 50,000 नाम याद हैं भक्तों के, वो भी लोड है। अरे श्लोक याद नहीं, नाम याद करते, ऑटोमेटिक याद है। जिससे प्रेम रखते हैं याद हो जाता है। बोल देता हूँ खीर सिंह खुटबर वाले। और जिसका नाम लोगे तो खीर सिंह नाम है, फिर अगले दिन खीर लेकर आएगा। और नाम ही भूल गए तो खीर क्या है, वो डब्बा न लाई खाली। तो लोड लीजिए, जिम्मेदारियां लीजिए, इससे बुद्धि का विकास होता है। और भोजन कम कीजिए, उससे भी बुद्धि का विकास होता है। पेट भर के मत खाइए। कितने लोग तो बाटी खाते, 10-10 बाटी खाते। रोटी भी 10-10 रोटी, 20-20 रोटी, ऐसा मत खाओ। कम खाओ, देखो दिमाग कितना तेज रहता है। हर समय तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता ना रहे तो हमसे कहना। कम खाने से, अधिक खाने से तुम्हारे चेहरे पर निराशा और सुस्ती आएगी, ये 100% सत्य है। अधिक खाने से कभी स्वस्थ नहीं रहोगे, कम खाने से कभी बीमार नहीं होगे, और 2-4 दिन नहीं खाने से मरोगे नहीं। पानी अधिक पीने से गैस की बीमारी नहीं होगी, और हंसने से नए नए रोग पैदा नहीं होंगे, और रोने से शुगर नहीं होगी, और दुखी रहने से शुगर होगी, लकवा अटैक होगा, और टेंशन करने से बहुत बीमारियां आएंगी, और मस्त मौला रहने से जिंदगी में आनंद की लहर उठती रहेगी। कोई नुकसान हो जाए दुखी न हुआ करो, क्योंकि जब भरत जी रोने लगे अयोध्या में तो वशिष्ठ जी उनको समझाने लगे, और रोने वाले को समझाने वाले भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि किसी का दुख देख करके दिल तो पिघल ही जाता है। इतना पत्थर कौन बन सकेगा। और मैं तो निवेदन करता हूं, जिस घर में पति पत्नी महीने में एक बार किसी प्रसंग को याद करके रो लेते हैं, उन पति पत्नी का रिश्ता अटूट हो जाता है। और जिस घर में केवल पत्नी रोती हो पति हंसता है, उनका रिश्ता टूट जाता है। और जिस घर में पति दुखी होता है पत्नी खीसे काटती, उनका भी रिश्ता टूट जाता है।
दोनों के शरीर दो होना चाहिए, विचार एक होना चाहिए और दिल जुड़ जाना चाहिए। एक का दुख दूसरे का दुख, एक का सुख दूसरे का सुख बन जाना चाहिए, तब ये रिश्ता टूटने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। रोने से जो आंसू निकलते हैं ना, आंसुओं का स्वाद कैसा होता कोई बता सकता है? नमकीन, इधर वाले कोई बता सकते? ये कहते हैं रसगुल्ला जैसे। बोलो ना कैसा होता है? हैं? हैं? खारा। बस अब ये स्वाद तुमको कैसे पता चला? क्योंकि बचपन में तुम जब रोए हो तो आंसू तुमने चाटा है। वहीं से ये टेस्ट मालूम है, नहीं तो ये पता कैसे चलता? वही बात मैं पकड़ना चाहता था। रोने से जो आंसू निकलते ये खारे होते हैं। खारे यानी नमकीन। आंसुओं के माध्यम से बॉडी का वह केमिकल बाहर प्रवाहित हो जाता है, जिससे शरीर के अंदर बहुत से रोग पैदा होते हैं। इसलिए महीने में 2-3 बार रो लेने वाले लोग बीमार कम होते हैं। अब ये काम तुम कल से शुरू करो। ऐसे रोते तो सभी हैं, लेकिन सिसक सिसक कर रोते हैं, चुप्पे चुप्पे रोते हैं। ढंग से रो, दिल खोल कर रो। अगर पुरुषों को रोना ना आता हो तो अपनी वाइफ से ट्रेनिंग लो। रोने में विश्व की सभी स्त्रियां बहुत होशियार होती हैं, डॉक्टर होती हैं। कोई स्त्री बैठी रो रही हो, दूसरी स्त्री आएगी, ये नहीं पूछेगी क्यों रोती हो, वो भी उसके रोने में सहयोग करेगी, रोने लग जाएगी। कोई पुरुष रो रहा हो, दूसरा पुरुष आएगा, टुकुर टुकुर देखता रहेगा, लेकिन सहयोग नहीं करेगा। इसलिए स्त्रियों का हार्ट अटैक बहुत कम होता है, पुरुषों का हार्ट अटैक ज्यादा होता है। क्योंकि रोने से वह केमिकल शरीर से बाहर हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक की बीमारी आती है। ये बहुत साधारण इलाज है, बिना पैसे का। और रोने में क्या खर्चा है? बैठ के रो लिया करो, ओहो आहा। और या तो हंस भी दो कस के। देखो महिलाएं हंस भी ज्यादा रही, ये लोग न जाने कहां फंसे हैं, हंसे भी नहीं। खुश होना चाहिए। यदि खुश रहना चाहते हो तो किसी से ईर्ष्या मत करना। प्रसन्न रहना चाहते हो तो किसी से राग द्वेष मत करना। आनंद में रहना चाहते हो तो लालच मत करना। दुखी रहना चाहते हो क्रोध खूब करो, ईर्ष्या खूब करो, जलन रखो दूसरों से, तुम खूब दुखी रहोगे। क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। 6 प्रकार के लोग संसार में हमेशा दुखी रहते हैं। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा है कि विदुर जी, वे कौन से लोग हैं जो संसार में हमेशा दुखी रहते हैं? तो विदुर जी कहते हैं 6 लोग कभी सुखी नहीं होते। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी चा खड़ेते नित्य दुखिता। कुग्राम भाषा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या, विनाग्नि न खड्प्रदहन्ति काया। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि पर दाराभिमर्शम, दंभम ऐस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम च न सेवते यस्य सुखी सदैव। अर्थगमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या, प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। सन्नियच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधो हर्षयो, सा राजन भाजनम श्रियो,
यश्च आपत्सु न मुह्यति। नंबर 1, वे लोग सदैव दुखी रहते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरों का सुख तुम्हारे लिए दुख बन जाता है, दूसरों की अमीरी तुम्हारे लिए कांटा जैसी चुभती है, दूसरों की उन्नति तुम्हारे लिए घाव छू जाती है। ये ईर्ष्या कोई साधारण चीज नहीं है। ईर्ष्या दुनिया के हर क्षेत्र में काम कर रही है। गांव में भी ईर्ष्या है, शहरों में भी ईर्ष्या है, बिजनेस में ईर्ष्या है, धार्मिक क्षेत्र में भी ईर्ष्या को कहीं कहीं देखा जाता है। साधु साधु के बीच में भी ईर्ष्या देखी जाती है। और ईर्ष्या मनुष्य क्यों करता है? दहिमाना सुतीव्रण नीचा पर यशोग्निनतः असक्तास तत्पदम ततो गंतुम निंदाम प्रकुर्वते। जिस ऊंचाई को मनुष्य स्वयं छूना चाहता था उस ऊंचाई को स्वयं नहीं छू पाया। उस ऊंचाई को दूसरा व्यक्ति जब छू लेता है तो उस ऊंचे उठे हुए व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या का जन्म होता है। फिर वह उसकी निंदा करना शुरू करता है, उसकी बुराई ही करता रहता है, देखता है अरे सब बेकार है, कुछ नहीं इसमें। जिस शुरू में हम प्रवचन करने के लिए निकले तो एक संत बोला, अरे दरभंगा की नाटक लिए घूम रहे हैं। मेरे प्रवचन को दरभंगा की नाटक बताता था। मैंने कहा क्यों ऐसा कह रहे हो? बोले तुमसे भी बड़ा संत बनना चाहता था पर बर्बाद हो गया तो तुम्हें देख करके जलन होती है, इसलिए तुम्हारी व्यवस्था को मैं दरभंगा का नाटक बताता। ठीक है, ये दरभंगा जिला है बिहार में, तो वहाँ की नाटक मशहूर थी। तो बोला वहाँ की नाटक मशहूर थी, तुम्हारा सत्संग मशहूर है, दरभंगा की नाटक बताती। और जो दूसरों की निंदा करता है, याद रखना वो जीरो पर चला जाता है, और ऊपर उठने वालों की जो प्रशंसा करता है वो जीरो से हीरो पर चला जाता है। इसलिए ऊंचे बढ़ने वालों की प्रशंसा करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करने वाला समाज कभी विकास नहीं कर पाता है। दूसरों के प्रपंच में तुम पड़े रहते हो। मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि गांव के प्रपंच में मत पड़ो, ये देखो कि मुझे क्या करना है, ये मत देखो किसके घर में क्या क्या हो रहा है। अपना विकास सोचो। दूसरों की प्रपंच में पड़ने वाले लोग अपना स्वर्णिम समय, अमूल्य वाणी दूसरों की निंदा बुराई में खर्च कर देते हैं। 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं आपके पास। पीछे मुड़ करके मत देखिए कौन तुमको क्या कर रहा है। कोई तुम्हारी निंदा करे उससे प्रभावित मत होना, और कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो फूल मत जाना, और कोई तुम्हें सम्मान दे तो अपने को बड़ा मत मान लेना, और कोई आपका अपमान करे तो अपने को बेकार मत समझ लेना। ये दुनिया की दृष्टि है, जिसको जैसा समझ में आता वैसा रिजल्ट देता है। तुम स्वयं में अच्छे रहो, दुनिया कुछ भी कहे कोई परवाह न करो। ईर्ष्यु घृणी, और जो दूसरों से घृणा करता है। मैंने सुना है एक शंकर जी का भक्त शिव जी का ध्यान कर रहा था। शिव जी प्रकट हुए भोला बाबा। उन्होंने कहा क्या चाहिए तुझको, तू ध्यान क्यों लगाता है, बार बार ओम नमः शिवाय बोलता है। तो उस भगत ने कहा कि मुझको एक मकान चाहिए और एक गाड़ी चाहिए। शिव जी ने कहा कि ठीक है, ये मस्त हो जाएगा, लेकिन तेरे पड़ोसियों के दो दो हो जाएंगे, उनको डबल मिलेगा जो तू मांगेगा। तो घर जब आया तो उसने देखा उसका एक मकान है, एक गाड़ी खड़ी है, पड़ोसियों के दो दो मकान, दो दो गाड़ियाँ। तो उसको बड़ा दुख हुआ। अगले दिन फिर पहुंचा शिव मंदिर में, ध्यान लगाया, ओम नमः शिवाय बोला। शिव जी प्रकट हुए, बोले अब क्या चाहिए? चलने के लिए गाड़ी मिल गई, सोने के लिए मकान, अब क्यों आया है? तो उसने कहा अब दूसरा आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि मेरी एक टांग टूट जाए और एक आँख फूट जाए और मेरे द्वार पर एक कुआं खुद जाए। तो शिव जी भोला बाबा उन्होंने विचार नहीं किया, ये वो मस्त बोल दिया। तो उसकी एक टांग टूट गई, एक आँख फूट गई, एक कुआं उसके द्वार पर खुद गया।
और पड़ोसियों के द्वार पर 2-2 कुआं खुद गए और पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई और दोनों टांगे टूट गई। जब शिव मंदिर से लंगड़ाता हुआ घर को आया तो देखा कि पड़ोसी सब अंधे बैठे, तो उसने ताली बजाई कि बस यही चाहता था, मेरी तो एक ही गई, तुम्हारी दोनों गई। सबकी देखा दोनों टांगे टूटी, लूले लंगड़े बैठे हैं। बोले अब ठीक रहा, अब अंधे भी हो गए, लूले लंगड़े भी हो गए, इधर उधर जाएं तो कुआं में गिर जाएं। 2-2 कुआं खुद गए, सब कुआं डूब के मर गए। शिव जी को जब मालूम हुआ तो शिव जी ने कहा कि आशीर्वाद भी सोच समझ कर देना चाहिए, ये आशीर्वाद में भी बड़ा विचार करना पड़ता है। इसी का नाम ईर्ष्या है। आदमी अपनी एक टांग तोड़वा कर भी दूसरों की दोनों टांगे तोड़वाना चाहता है। आदमी अपनी एक आंख फोड़वा करके दूसरों की दोनों आंखें फोड़वाना चाहता है। ये आदमी अगर संभल जाए तो इसके समान कोई देवता भी नहीं है, और आदमी अगर फिसल जाए तो इससे बड़ा कोई दानव भी नहीं है, इससे बड़ा कोई दानव भी नहीं है। महान है आदमी। ईर्ष्यु घृणी न संतुष्टा। विदुर जी कहते हैं जिसके अंदर घृणा भरी हुई है, लोगों के प्रति नफरत है, किसी को गरीब समझकर, किसी को छोटी जाति का समझकर, किसी को कमजोर समझकर, किसी को बदसूरत समझकर, जिसके मन में घृणा होती है, और जिसके मन में घृणा होती है उसका दिल प्रेम विहीन होता है, और प्रेम विहीन हृदय वाले लोग कभी सुख नहीं पाते। शिवरी जैसी गरीब महिला की कुटिया पर जा करके भगवान श्री राम ने बेर खाए थे। यदि आपका चिड़चिड़ा स्वभाव है तो इस आदत को भी यहां दान दीजिए। चिड़चिड़ा स्वभाव बनाने से आपका प्रभाव कम हो जाता है, फिर लोग तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहते। अपने घर के लोगों से भी हंस मुस्कुरा कर मिला करो, प्रेम दे दिया करो। जो जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन उनके साथ हंस कर रहने से स्वयं को भी शांति मिलती है। तो कबीर साहब कहते हैं यह ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल। विदुर जी ने कहा कि ईर्ष्यो घृणी न संतुष्टा। जिसके पास में संतोष नहीं है वह व्यक्ति भी सदैव दुखी रहता है। मनुष्य के मन की आदत है जो उसके पास में है उसका आनंद नहीं लेता है, जो उसके पास नहीं है उसको प्राप्त करने की चिंता करता है, और जो प्राप्त हो जाता है उससे उसका मन ऊब जाता है। तुम जिस गाड़ी को खरीदना चाहते थे, बड़ी खुशी थी तुमको, जब खरीद लेते हो 2 महीने बैठ लेते हो तो उस गाड़ी से भी मन तुम्हारा ऊब जाता है। फिर सोचते हो ये गाड़ी ठीक नहीं, दूसरी गाड़ी होना चाहिए, इसमें ये कमी वो कमी दिखती है। तुम जिस लड़की को चाहते थे इसके साथ मेरा विवाह हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। देवी देवताओं का सुमिरन किया, गुरुदेव से भी आशीर्वाद लिया, सौभाग्य से उसके साथ विवाह हो गया। तुम 3 साल में ही उससे ऊब गए। अब तुम देवी देवताओं के हाथ जोड़कर कहते हो कि भगवान किसी तरह इससे छुटकारा मिले, चंडिका देवी से। ऊब गए तुम जिस लड़के के साथ विवाह करना चाहती थी उसके साथ विवाह हो भी गया। 3 महीने बाद तुम्हारा मन उससे विचलित हो गया। अब तुमको इच्छा होने लगी इससे कैसे छुटकारा मिले हमको। मनुष्य का मन ऊबने डूबने वाला बहुत है। तुम जहां रहते हो वहीं ऊब जाते हो। कितनी स्त्रियां बहुत सोच समझ करके मार्केट में जाकर साड़ी खरीद कर लाती कि बहुत अच्छी है, 1 महीना पहनती उस साड़ी से ऊब जाती, कहती ये ठीक नहीं, इसको उधर डालो, दूसरी लाएंगे। दुनिया की साड़ियाँ सारी पहन लो लेकिन मन संतुष्ट नहीं होने वाला है तुम्हारा, जब तक तुम्हारे पास में विवेक नहीं होगा। याद रखना, साड़ी में सुख नहीं है, न लाड़ी में सुख है, न बाड़ी में सुख है,
और न तो मनुष्य को कहीं संसार में सुख मिलता है। जब अंदर संतोष आ जाता है तो जो है उसी में सुख लगने लग जाता है। इसलिए अपने आप को संतुष्ट करना सीखो तो कांटों में भी खुशबू आने लग जाएगी। लेकिन संतोष का अर्थ ये भी नहीं है कि आलसी बन जाओ। कितने लोग आलसी हो गए और कहते हैं हमको संतोष है, हमें कुछ करने की क्या जरूरत है।